हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत सरकार की प्रमुख गुप्तचर एवं अन्वेषण एजेंसियों के बारे में। उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए जानते हैं इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं पहली केंद्रीय जांच ब्यूरो। केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको सीबीआई भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म सीबीआई। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो गठन हुआ वह अप्रैल 1963 में किया गया था। इसके पहले यह विभाग है वह विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून 1946 के अंतर्गत काम करता था। सीबीआई भारत की अग्रणी जांच एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध जैसे मामलों में अपनी व्यापक विशेषता उपलब्ध कराती है। प्रायः तीन प्रकार के विशेष मामलों की गहन छानबीन हेतु सीबीआई की नियुक्ति की जाती है। पहला तो है भ्रष्टाचार के मामले में, दूसरा आर्थिक अपराध और तीसरा विशेष अपराध। मुख्य तौर पर सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित है, लेकिन इसके कुछ विभाग गृह मंत्रालय द्वारा भी निर्देशित होते हैं। भारतीय संविधान के अधीन सीबीआई के केंद्रीय विषय के अंतर्गत है, अर्थात सीबीआई अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपता है, ना कि राज्य सरकार को। भारतीय पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत सीबीआई एक नोडल एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या इंटरपोल से सीबीआई का सीधा संबंध होता है। संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालयों आदि के अनुदेश व केंद्रीय संस्थानों व राज्य सरकारों के विशेष आग्रह पर सीबीआई अति विशिष्ट मामलों का अन्वेषण भी करता है। 1987 में सीबीआई के दायित्वों और कार्य में वृद्धि को देखते हुए इसे एंटी करप्शन डिवीज़न और स्पेशल क्राइम डिवीज़न नामक दो प्रमुख भागों में बांट दिया गया। चलिए दूसरी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईबी। तो आईबी की स्थापना वर्ष 1885 में शिमला में की गई थी। सर चार्ल्स मैडकॉफ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आईबी ब्रिटिश काल में रूस, चीन आदि देशों की गतिविधियों, सीमांत हरकतों की खुफिया जानकारी जुटाने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्र संबंधी जांचों की जांच करता था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद आईबी का पुनर्गठन किया गया और इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। इस संस्था के कर्मचारियों और अधिकारों की नियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय सैन्य सेवा और विधि क्षेत्रों से की जाती है। आईबी के दायित्व इस प्रकार हैं। पहला है देश के भीतर चरमपंथ, विद्रोह, अराजकतावाद आदि से संबंध गतिविधियों की खुफिया सूचनाओं का संकलन व उसके प्रति निरोधी उपायों के प्रयासों को संपादित करना। दूसरा है भारतीय कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति से पूर्व उनकी सुरक्षा संबंधी बातों का जायजा लेना और स्थिति का विश्लेषण करना। तीसरा है सीमा पर स्थित क्षेत्रों और सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखना। रॉ की स्थापना के पूर्व सभी प्रकार की खुफिया सूचनाओं की संग्रह का दायित्व आईबी पर ही था। तीसरा है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खुफिया सूचनाओं की अपर्याप्तता के मद्देनजर वर्ष 1968 में रॉ की स्थापना इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। वह विदेशी खुफिया गतिविधियों, आतंकवाद और प्रति आतंकी कार्यवाहियों तथा गुप्त
अभियानों से संबंधित सूचनाओं का संकलन और सरकार को सचेत करना रॉ का प्रमुख कार्य है। रॉ की स्थापना अमेरिकी खुफिया संस्था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको CIA कहते हैं, की तर्ज पर की गई है। रॉ एक संविधानेतर संस्था है। यह एक एजेंसी ना होकर विंग है जो कैबिनेट सचिवालय के अधीन कार्य करता है। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NIA। तो केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों की कानूनी स्तर पर जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम की एक नई जांच एजेंसी की गठन की औपचारिक अधिसूचना 10 जनवरी 2019 को जारी की। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले के बाद ऐसी आतंकी गतिविधियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए इस जांच एजेंसी को गठन किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित है तथा इसका प्रमुख केंद्र सरकार द्वारा महानिदेशक स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी हमले की जांच का अधिकार होगा तथा देश की संप्रभुता व एकता से जुड़ी सभी तरह की चुनौतियां इस एजेंसी के जांच के दायरे में होंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी घटनाओं की भी जांच करेगी जो पेचीदा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों वाली होगी और जिनका संभावित जुड़ाव हथियारों एवं मादक द्रव्यों की तस्करी, नकली भारतीय नोट और सीमा पार से होगा। कानून व्यवस्था राज्यों का मामला होने के बावजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को किसी भी राज्य सरकार से जांच की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से मिली सूचना के आधार पर केंद्र सरकार 15 दिनों के अंदर निर्धारित करेगी कि यह अपराध अनुसूचित अपराध है अथवा नहीं। अनुसूचित अपराध होने की स्थिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच करने के लिए बाध्य होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय ऐसे अन्य अपराधों की भी जांच कर सकती है जिसमें वह अभियुक्त शामिल है। आतंकवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। किसी भी अपील को 3 माह के अंदर निपटाना अनिवार्य होगा। विशेष न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सिर्फ जांच का कार्य करेगी, खुफिया जानकारी जुटाने का नहीं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राधा विनोद राजू को नवगठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।